श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 44। उद्धव का वृंदावन जाना। इसे भागवत का दिल भी कहते हैं। एक बार श्री कृष्ण जी ने अपने परम मित्र, जो कि बृहस्पति गुरु का शिष्य था, उद्धव भगत से कहा, हे उद्धव, तुम ब्रज जाकर मेरे माता पिता और गोपियों को आनंदमयी ज्ञान दो। गोपियां मेरी आत्मा है। मेरे विरह में अर्थात मेरी जुदाई में वे बहुत व्याकुल हो गई हैं, क्योंकि उनके प्राण मुझ में हैं और जो मुझे अपना सब कुछ अर्पण करते हैं, उनकी पालना मैं स्वयं करता हूँ और मैं उनका आधार हूँ। इसलिए वो सभी मुझ में समाये हुए हैं और मैं उन्हें कहकर आया हूँ कि मैं आऊंगा, इसलिए वे अभी तक जीवित हैं। आज्ञा पाकर उद्धव भगत ज्ञान का उपदेश देने के लिए नंद बाबा के घर गए। उद्धव जी ने ब्रज भूमि पर पहुंचकर ब्रज की मिट्टी को अपने ऊपर लगाकर नमस्कार किया। जब नंद जी ने उद्धव को कृष्ण जैसे कपड़ों में देखा तो पहले तो उन्हें कृष्ण ही समझ बैठे। फिर उद्धव को जानकर आदर भाव से अपने घर ले आए। वहां भोजन कराने के बाद नंद जी कृष्ण को याद कर बहुत रोने लगे। कहने लगे, हे उद्धव, हमारा पुत्र कैसा है? कोई ऐसा क्षण नहीं जो हमें उसकी याद न आई। अब तो वो राजा है और हम गंवार, किंतु वह हमें आज भी बहुत प्यारा है। कहते कहते नंद बाबा वहीं मूर्छित हो जाते हैं। यशोदा माता रोते हुए कहती हैं कि श्याम और बलराम मेरी आंखों के तारे हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं। सच बताओ उद्धव, कैसे हैं मेरे लाल? वो नाश्ते में मक्खन रोटी खाते हैं या नहीं? मेरे बच्चे बहुत शर्मीले हैं, पता नहीं कुछ खाते भी हैं या नहीं। कहीं वो कमजोर तो नहीं हो गए उद्धव? माँ यशोदा और नंद बाबा का प्रेम देखकर एक बार के लिए उद्धव जी ने भी अपना ज्ञान बुला दिया। आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उद्धव जी ने कहा, आप तो धन्य हैं जो श्याम सुंदर से इतना प्रेम किया है। वो तो आदि पुरुष है, भगवान है, तीनों लोकों के स्वामी है। वो कोई मामूली इंसान नहीं है। वो हर जगह मौजूद है पर दिखता नहीं है। ज्ञान मिलने से आप भी उसे देख पाओगे। इसलिए ज्ञानवान बनो तो पारब्रह्म परमेश्वर आपको अपनी आंखों के करीब दिखाई देगा। फिर आप स्वयं कृष्ण रूप हो जाओगे। जो हरि से दिल लगाता है, उनका ध्यान स्वयं हरि रखते हैं और भगवान उन्हें अपना ही रूप बना लेता है। इसलिए आप उसमें से औलाद का मोह निकालकर उन्हें विश्व रूप जानकर उनकी आराधना करो, फिर वो हमेशा आपका ही रहेगा। इस तरह उद्धव ने अपना ज्ञान नंद बाबा और यशोदा माता से बांटा, किंतु नंद बाबा और यशोदा माता तो इतने कृष्ण प्रेम से भरे हुए थे कि उनमें ज्ञान की एक बूंद भी नहीं जा सकी। इस तरह समझाते समझाते ही रात बीत गई। फिर दूसरे दिन उद्धव जी यमुना नदी से नहाकर वापस आ रहे थे तो गोपियां कृष्ण के गहनों में सजे उद्धव को देखकर भागी भागी उद्धव के पास आईं और उसे देखकर कृष्ण को याद कर विरह से सताई हुई गोपियां जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, उद्धव, तुम तो नंद बाबा और यशोदा माता को यहाँ खुश करने आए हो, किंतु माता पिता का रिश्ता अपने औलाद से निस्वार्थ प्रेम का होता है। उसे बुलाना या प्रेम न करना माता पिता के हाथ में है ही नहीं। दूसरी गोपी कहने लगी, उद्धव, जिस तरह तुम काले हो उसी तरह तुम्हारा मित्र भी काला है। उद्धव, तुम यहाँ क्यों आए हो? पता नहीं लक्ष्मी जी कैसे उनके साथ रहती होगी। इतने में दूसरी गोपी कहती है,
जिस तरह कृष्ण ने अपनी मधुर मुस्कुराहट से हम सबका चित्त चुरा लिया है, वैसे ही अपनी मीठी मीठी बातों से माता लक्ष्मी को भी रिझाते होंगे। तभी एक बवरा वहां से गुजरता है। उसे देख गोपी कहती है कि हमारा कृष्ण भी तेरी ही तरह है। जिस तरह तू एक फूल का रस पीकर उसे छोड़कर दूसरे फूल पर चला जाता है, इसी तरह कान्हा भी हमारा दिल चुराकर कहीं और चला गया। वो तो निर्मोही है, पर हम अपने मोह का क्या करें। गोपियां कृष्ण प्रेम में तड़प रही थी। उद्धव ये सब देखकर कहने लगा कि हे देवियों, आप धन्य हो। आप तो इस संसार में पूजनीय हो, क्योंकि आपने अपना सब कुछ कृष्ण को अर्पण किया है। अब कृष्ण ने जो संदेशा आपके लिए भेजा है वो सुनो। मैं सबकी आत्मा हूँ, मैं सब में बसता हूँ, इसलिए मेरा वियोग कभी आपसे होगा ही नहीं। जिस तरह संसार में आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी पांचों तत्व हमेशा मौजूद हैं, उसी तरह मैं भी सभी पदार्थों में हूँ। फिर उद्धव जी कहते हैं कि हे गोपियों, जब कृष्ण यहाँ थे तो आप सबने रास लीला कर उनसे प्रेम किया, किंतु अब जब कृष्ण यहाँ नहीं है तो उनके निर्गुण स्वरूप को अपनाकर उनसे प्रेम करो, जिससे तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हासिल होगा और इस तरह तुम सबको मुक्ति मिलेगी। ये सुनकर गोपियों ने कहा, ये ज्ञान की बातें अपने पास रखो उद्धव, हमको हमारी भक्ति के मार्ग पर ही रहने दो। बालकपन से ही हमने उस चित्तचोर को आंखों से पीकर अपने अंदर बसाया है। अब तुम ये योग की आग लगाकर हमारे शीतल मन को जला रहे हो। और उद्धव, हमने सोचा कि तुम कृष्ण के आने का समाचार लेकर आए हो, पर तुम तो योग और वैराग्य बताकर हमारी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हो। हम तो पूरा ज्ञान ही नहीं जानते, फिर योग को क्या समझेंगे। तुम कह रहे हो परमात्मा निर्गुण है, तो फिर बताओ हम उस निर्गुण को कैसे देखेंगे। तुम तो पक्के योगी हो, तो क्या हमारे श्याम की तरह एक उंगली पर पर्वत उठा सकते हो, या फिर उस बाके बिहारी की तरह मुरली बजा सकते हो। हे उद्धव, तुम हम पर दया करो, हमारी विरह रूपी अर्थात जुदाई रूपी आग में योग नाम का घी मत डालो, हमको और दुखी मत करो। दिल में दया करके सिर्फ और सिर्फ हमें अपने कृष्ण से मिलवाओ। गोपियां कृष्ण को याद कर कहने लगी, हाय कृष्ण, तुम तो बड़े ही ठग हो। हमको नचाकर मुरली की मधुर तान सुनाकर हमारा तन मन सब छीन लिया है, और अब ज्ञान सिखा रहे हो। हे बाके बिहारी, अगर हमें विछोह की आग में अर्थात जुदाई की आग में ही भस्म करना था, तो हमें इंद्र के कोप से क्यों बचाया। इतना बोलते बोलते ही गोपियों का गला भर आया। वो जोर जोर से रोने लगी। गोपियों के ज्ञान सागर में उद्धव के योग का जहाज डूबने लगा। वो खुद भी भक्ति में इतना लीन हो गया कि कहने लगा कि तुम्हारी भक्ति धन्य है। काश भगवान मुझे भी एक गोपी ही बनाता तो कितना अच्छा होता। मैंने अपने गुरु से योग अभ्यास सीखा है, पर मुझे कभी भी इतना आनंद नहीं मिला है। आप लोगों ने न वेद पढ़े हैं, ना ही गुरु किया है। सिर्फ आपके अंदर रात दिन कृष्ण का ही नाम है। उसका नाम आपकी हर सांस में है। अब मैं भी उसी का ध्यान करूंगा। गोपियों के दर्शन के बाद
उद्धव ब्रज की धरती पर लेटने लगा, एक एक वृक्ष को चूमने लगा और जहां जहां भगवान ने रास रचाई वहां वहां जाकर ध्यान लगाकर मस्ती में मदहोश होने लगा। जो उद्धव 2 दिन के लिए ब्रज आया था, उसे यहाँ रहते रहते 6 महीने हो गए। वो गोपियों की ही तरह कृष्ण से प्यार करने लगा। जब उसे लगा कि वो तो कृष्ण के पास जा सकता है, तभी वह मथुरा जाने के लिए तैयार हो गया। तब माता यशोदा ने अपने कृष्ण बलराम के लिए बहुत सारे व्यंजन बनाकर दिए और कहा, हम उनके बिना ब्रज में बेहाल है। और गोपियों ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया और कहा, जल्दी हमारे कृष्ण को भेजना। उद्धव जी भी रोते रोते वापस मथुरा आ गए। उद्धव जी जब श्री कृष्ण से मिले तो कृष्ण ने उद्धव जी को गले लगा लिया और पूछा कि मेरे माता पिता और गोपियां सब कैसी हैं। तब उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप तो ज्ञानी ज्ञान हो, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। गोपियों के प्रेम की क्या बात बताऊं, हर वक्त उनके मुख पर सिर्फ और सिर्फ आप ही का नाम है। हे प्रभु, भक्तों की इच्छा के लिए आपने ये सरगुण रूप लिया है, फिर अपने भक्तों को इस तरह दुखी क्यों कर रहे हो। फिर उद्धव भगत ने बताया कि हे कृष्ण, आपने मुझे ब्रजवासियों को ज्ञान देने के लिए कहा, पर मैं तो खुद वहां से प्रेम रस का स्वाद लगाकर आया हूँ। बोलो श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।